यज्ञों की परंपरा के बारे में जानते हैं। प्राचीन काल में यज्ञ क्या होता था और यज्ञों की परंपरा कैसी थी। आप जानते होंगे पूजा पाठ करवाने की जो परंपरा थी वो अलग अलग प्रकार से थी। हिंदू धर्मों में शास्त्रों के अनुसार अलग अलग सांस्कृतिक अलग अलग रीति रिवाज होते थे। जैसे पूजा पाठ कराने की कला या जो भी ज्ञान और विज्ञान था वो सबसे हटके था। तो जानते हैं यज्ञों के बारे में, जो यज्ञ की परंपरा थी वो किस प्रकार थी। तो यज्ञ कितने प्रकार के थे, यानी प्राचीन काल में यज्ञ कितने प्रकार के होते थे। आप जानते होंगे अश्वमेध यज्ञ परंपरा जो था या साम वेद, जितने भी वेद थे उन वेदों के अकॉर्डिंग ही यज्ञों की परंपरा की शुरुआत की गई थी। और ये यज्ञ होते थे बारिश को लेकर के, जिसे कि कहते थे अश्वमेध, घोड़े का लेकर के जो दौर था श्री राम प्रभु ने करवाया था अयोध्या में अश्व यज्ञ। तो जितने भी यज्ञ थे वो अलग अलग प्रकार के थे। वेदों के लगभग 400 प्रकार के अनुष्ठानों का निर्माण मिलता है, जिसमें यज्ञ के प्रकार लगभग 400 प्रकार के थे। पुत्र की लंबी आयु के लिए, पत्नी की लंबी आयु के लिए, जानवरों की लंबी आयु के लिए ये सारे यज्ञ करवाते थे। बारिश करवाने के लिए, इंद्र देवता को खुश करने के लिए, कृषि की देवता को खुश करने के लिए, महादेव को स्वयं प्रकट करने के लिए, महादेव को अग्निकुंड प्राप्त करने के लिए, यानी कि आप जानते होंगे ये अलग अलग प्रकार का यज्ञ था। आपने देखा होगा सीता माता को जो था श्री राम प्रभु जब अयोध्या से लाए थे, अपने लंका से अयोध्या लाए थे, तो वहाँ पे उन्होंने जो है अग्नि परीक्षा लिया था। अर्थात तो स्वयं सीता माता का जो था अग्निकुंड में उन्हें जाना था और असली सीता आना था। तो इसी तरह यज्ञों के प्रकार अलग अलग थे। प्राचीन काल में यज्ञ जो होता था यह यश वैभव और ज्ञान विज्ञान के आधार पर किया जाता था। जैसे यज्ञ क्यों किया जाता था, किसी खास उद्देश्य की देवी देवता के विशेष रूप से दी जाने वाली आहुति के लिए यज्ञ किया जाता था। किसी देवी देवता को बुलाने के लिए कि मेरा पुत्र की लंबी आयु हो, मेरा पुत्र का जन्म हो। जैसे आपने देखा होगा राजा दशरथ ने यज्ञ करवाया था, जिस यज्ञ में से अग्निकुंड में से एक देवी निकली थी, उन्होंने खीर दिया था और वो खीर माता कौशल्या, माता केकई, माता सुमित्रा तीनों को खिलाया गया था। तो आप जानते होंगे कि किस प्रकार से यज्ञों की परंपरा अलग अलग प्रकार की थी। तो ये अलग अलग प्रकार के जो थे ये यज्ञ करवाए जाते थे। महायज्ञ क्यों किया जाता था, महायज्ञ में सभी देवी देवताओं का आह्वान एवं पूजन किया जाता था, जिसमें महादेवी यज्ञ करवाया जाता था। महादेवी का मतलब विशाल पैमाने पे किया गया यज्ञ। इस यज्ञ में हवन कुंड, अग्निकुंड, आकाश कुंड, इंद्र देवता आदि इसके प्रमुख होते थे। और इसी को लेकर के विकास करने को लेकर के इसी नीतिगत व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यज्ञ करवाए जाते थे। यज्ञ की अगर बात करें हम तो सबसे पहले देखा जाए कि जब से रामायण काल अर्थात ये सतयुग जब से चला था तब से ही जो था ये यज्ञों की शुरुआत हो चुकी थी। वैसे त्रेता युग और द्वापर युग में भी यज्ञों का विशेष अनुष्ठान किया गया है। यज्ञ करने से क्या लाभ होता था, भगवान का आशीर्वाद मिलता था। याद रखना, यज्ञ करने से क्या होता था, भगवान का आशीर्वाद मिलता था और व्यक्ति के कर्मों की कोई और बाधा नहीं आती है। साथ ही यह घर की सुख समृद्धि और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यज्ञ किया जाता था। अगर आपके पास कोई समस्या है, देवी समस्या है, पूजा पाठ की समस्या है, भगवान आपसे दुखी हैं, माँ बाप आपसे दुखी है, तो यज्ञ करवाया था ताकि चंचलता हो, भगवान समृद्ध पैदा करे, शांति दे और देश का कल्याण हो, मानव का कल्याण हो। हवन के माध्यम से ही मानव देवी देवताओं को प्रसन्न करते थे और यह मनोवैज्ञानिक रूप से प्राप्त करते थे, जिस तरह से यज्ञ देवी देवताओं का एक उद्देश्य माना जाता है। तो यज्ञ का अर्थ क्या होता है, पूजा करना, विश्वास परमात्मा की निस्वार्थ सेवा में स्वयं को बलिदान देना यज्ञ कहलाता है। विश्वास में निस्वार्थ यानी अपना कोई स्वार्थ ना हो, स्वयं स्वार्थी भाव से काम करना है और ईश्वर की भावनाओं को मानना है। इस तरह से यज्ञ कराते थे। यज्ञ के देवता कौन है, अग्नि। अग्नि यज्ञ के प्रमुख देवता है। याद रखना है अश्व यज्ञ क्या होता है, अश्व यज्ञ का अर्थ होता है जिसमें घोड़े का विशेष जो दौड़ होता था, जिसमें घोड़ा पूरे गांव का दौड़ करके आता था। जो व्यक्ति घोड़े को पकड़ लेता था उसके मालिक से उसे युद्ध करना पड़ता था। जैसे आपने रामायण काल में देखा होगा जब अश्व यज्ञ करवाए गए थे श्री राम प्रभु द्वारा, तो श्री राम प्रभु ने उस पर साफ साफ घोड़े पे लिख दिया था कि जो इस यज्ञ की ये अश्व यज्ञ को पकड़ लेगा उसे श्री राम प्रभु से युद्ध करना पड़ेगा। और लव कुश ने पकड़ लिया और उनसे उनको युद्ध करना पड़ा था। तो मतलब आप स्वयं को जानिए कि किस प्रकार से यज्ञ होते थे। अलग अलग प्रकार के यज्ञ और आहुति दी जाती थी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।